हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज प्रभात खबर के माध्यम से जो खबर निकल के आ रही है वो हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति का मामला है, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा जो आया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ एलपीए में जाएगी राज्य सरकार। झारखंड में वर्ष 2016 की हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार अब लेटर पेटेंट अपील एलपीए दाखिल करेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं अपील में जाने के लिए ग्राउंड ऑफ अपील तैयार किया जा रहा है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 1 सितंबर को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़ी कुल 258 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश दिया था। ये 2016 में आई हुई वैकेंसी थी, जिसमें हाई कोर्ट का जजमेंट आता है और बोला जा रहा है कि एलपीए के द्वारा हम फिर से इस केस में सुनवाई करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या है। और अदालत ने इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने हाई स्कूलों में 26 विषयों के लिए कुल 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। इस जिम्मेदारी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को सौंपा गया था। लंबी प्रक्रिया के बाद 2023 में नियुक्ति पूरी हुई, लेकिन इसके बावजूद 2034 पद रिक्त रह गए। इन्हीं रिक्तियों को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मेन है कि 2023 तक नियुक्ति पूरी हुई, लेकिन 2034 सीट जो है वो फिर भी खाली रह गया। तो उसी को लेकर के जो अभ्यर्थी डिज़र्विंग थे वो जा कर के हाई कोर्ट में जा कर के केस फाइल किए और फिर अभी सुनवाई चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद जेएसएससी ने कट ऑफ सूची जारी की। अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें उनके अंक मेरिट लिस्ट के निर्धारित प्राप्तांक से अधिक होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। इसी को आधार बनाकर उन्होंने नियुक्ति की मांग की थी। अब सरकार का मानना है कि एकल पीठ का आदेश व्यवहारिक रूप से लागू करना कठिन है, लिहाजा विभाग एलपीए दाखिल कर इस मामले का अंतिम समाधान खोजेगा। मीन्स कि सरकार अभी भी 2034 जो पोस्ट है उसको फिल करने के लिए फिर से एलपीए दाखिल करेगा। उसके बाद 2034 जो रिक्त पद है उसको फिल करेगा। ये जेएसएससी जो है और झारखंड सरकार शिक्षा विभाग जो है वो बिना कोर्ट के माध्यम से कोई वैकेंसी फुलफ़िल करने वाली है ही नहीं, ऐसा अपने आप को साबित करने पे तुली हुई है। क्योंकि जितने भी वैकेंसी देखिए झारखंड में आ रहा है, बिना कोर्ट के कोई मामला क्लियर है ही नहीं। सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है और उसको लेकर के कोर्ट जाया जाता है। फिर कोर्ट से डिसीजन आता है, उसके बाद पूरा वैकेंसी क्लियर होता है और फिर उस वैकेंसी में पूरा सीट फुल होता है और नहीं होने पे भी केस पे केस और सालों सालों लोगों के साल बीतते जाते हैं। तो इस प्रकार से 2034 जो पोस्ट बचा हुआ है हाई स्कूल नियुक्ति में, उसको फिल करने के लिए झारखंड सरकार फिर से जो है एलपीए दाखिल करेगी। उसके बाद पता नहीं जो कमेटी बनाने का बात किया गया था उस कमेटी का क्या हुआ, जो फिर से एलपीए दाखिल करने का बात किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो ये जो है 2016 से ये वैकेंसी चल रही है। इसमें 2019 में वैकेंसी फिल हुआ है, फिर 2023 में भी वैकेंसी फिल हुआ है, फिर अभी भी चल ही रहा है। प्लस में ये कब तक चलेगा भगवान जाने। उम्मीद कीजिए कि जल्द से जल्द जितने भी 2034 पोस्ट खाली है उसको फिल किया जाए और जितने डिज़र्विंग कैंडिडेट थे उनका हो जाए। और जो ओल झोल करके जो
पोस्ट में जाते हैं उनका अच्छे से होना चाहिए कुछ, ताकि ऐसे करने वाले फालतू के सरकार को उलझाए ना और दूसरों के जो पोस्ट जो रहता है उसको भी बर्बाद ना करे और दूसरों को अपने हक का पोस्ट लेने दे। क्योंकि अभी फ़िलहाल में ही जो शायद हाई स्कूल शिक्षक वाला में ही बहुतों का फर्जी पाया गया है, जो कि आपका रांची कॉलेज का या फिर श्यामा प्रसाद कॉलेज से जो न्यूज़ था कि वहाँ पे जब वेरिफिकेशन के लिए गया तो वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी बोल दिया कि ये रोल नंबर जो है हमारे यहाँ पास आउट नहीं है। तो इस प्रकार से जितने भी इतना राउंड में काउंसलिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है, पता नहीं अभी तो जो सिचुएशन है बिना वेरिफिकेशन के सैलरी नहीं देता है। और पता नहीं पहले के लोगों को कैसे मिल जाता था, जो अब इतने दिन बाद पता चल रहा है कि ये जो कैंडिडेट है या फिर ये जो पोस्ट में जो आए हैं उसका जो डॉक्यूमेंट है या फिर डिग्री सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। इतने दिनों बाद सोच सकते हैं आप। तो इस प्रकार का जो समस्याएं आ रही है उसमें अच्छे से वेरिफिकेशन होना चाहिए, ताकि दूसरों के सीट पे लोग ना आए और दूसरों का हक ना खाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।